हेलो एवरीवन, आज है 1 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपये से भी नीचे ये शेयर आ चुका है, 2.5% का डिक्लाइन है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी रफ्तार बनी 31 से, बेहतरीन तेजी थी, 42 पे गया, गिरा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। कैसा है, ये अप्स एंड डाउन्स वाला ट्रेंड यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया कंपनी में चल क्या रहा है। प्रमोटर की स्टेक बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी जो अपडेट्स आए उसके बारे में बात करेंगे। बड़े बड़े एनालिस्ट के टारगेट्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 39 रुपीज़ का शेयर है सुज़लॉन का। एक महीने में तेज़ी तो अच्छी है, एक साल में और अच्छी तेज़ी है, 340% का ग्रोथ है। और एक्चुअली में अगर हम बात करने जाए इसके लोअर लेवल से, जो कि अभी 6 महीने पहले ही 8 रुपये के करीब का था, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ये तेज़ी 350 से 380% के आसपास की है। बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली, 8 रुपये से भाई साहब शानदार तेज़ी। करेक्शन अगर आया भी था तो कोई उतना बड़ा करेक्शन नहीं था, वहां से दोबारा से तेजी देखने को मिल गई, तेजी देखने को मिल गई, जो कि अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और जहां तक बात करें लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, देखो बीच में चर्चा हो रही थी कि क्या प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो भैया सुज़लॉन प्रमोटर डू नॉट प्लान ऑन इंक्रीजिंग स्टेक एज ऑफ नाउ। अभी के लिए कोई भी प्लान नहीं है अपना स्टेक बढ़ाने का। फ्यूचर में होगा क्या नहीं वो तो भैया आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये भैया सीएनबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, सीएनबीसी की एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन है, वहां पर ये बात हुई है। तंती ने कहा है कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो इमीडिएट प्लान ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज इन द कंपनीज होल्डिंग स्ट्रक्चर। उनका ये कहना है। अभी प्रमोटर के पास 13.29% का स्टेक है, जो कि कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के एक भी शरब गिरवी नहीं है। पहले 80% की होल्डिंग गिरवी हुआ करती थी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि वी कंटिन्यू टू एंडेवर टू मेक श्योर दैट द वेदे वॉट एवर पॉसिबल we can do in space the effort, we are always there to see what we can do in the space, but no immediate plan of any change of holding structure, ये भी बताया गया है। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि सन फार्मा जो चीफ है दिलीप संघवी, हु कंटिन्यू टू ओन स्टेक इन द कंपनी, बहुत बड़ा स्टेक है उनका, वो आगे भी अपना स्टेक है उसको ओन करते रहेंगे, ये भी उन्होंने बताया है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब 6 महीने में मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर बने हैं, शानदार रिटर्न यहाँ पर बने हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। सुज़लॉन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि सुज़लॉन नाउ नीड्स अ सस्टेन ओवर अ 40 रुपीज़ का लेवल। देखो 40 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं इसका रुकना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये रुक जाता है तो अपसाइड आएगी, नहीं रुकता है, देखो एक इमीडिएट सपोर्ट 32 रुपये के आसपास का ज़रूर है। अगर ये ब्रेकआउट दिखाएगा 42 रुपीज़ से आसपास से, तो फिर 50 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो टिप्स टू ट्रेड्स के AR रामचंद्रन है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि सुज़लॉन इज बुलिश बट ऑल्सो वेरी ओवरबॉट ऑन डेली चार्ट्स, विद द नेक्स्ट जो रजिस्टेंस है वो 46 रुपीज़ के आसपास का है। और जो प्रॉफिट बुकिंग अभी करंट लेवल से चल जरूर रही है, लेकिन एक सपोर्ट कह लो 40 रुपये के आसपास का देखने को अभी यहाँ पर मिल भी रहा है, उनका ये कहना भी है। एंजल वन के जो ओसो कृष्णन है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट है कि भाई साहब सुज़लॉन कंटिन्यू टू सी अ रोबस्ट रन इवन इन एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिनारियो। भले ही भैया ओवरबोट में, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली ओवरबोट सिनारियो में भी एक अच्छा रन इसने दिखाया है। वन नीड्स टू हैव कॉशियस अप्रोच कीपिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो 39.50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है 34 रुपीज़ के आसपास का, ऑन हायर लेवल 45-46 तक के भी देखने को मिलेंगे। और जो रजिस्टेंस है वो 48-50 के आसपास का देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर कई सारे लोगों का एनालिसिस कहना ज़रूर है। देखिए सुज़लॉन वॉल्यूम का भी गेम है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए ज़रूर है। कंपनी को लेकर अगर हम बात में अगर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 7% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नंबर भी अगर हम देखेंगे, देखो तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखोगे तो एवरेज है, ठीक है। और कंपनी की अच्छी बात है कि प्रॉफिट की तरफ फोकस ज़्यादा है, 100 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहे हैं ये लोग, और आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं,
जिसकी हेल्प होगी। और अभी वैल्यूएशन अगर आप देखो तो भाई साहब महंगा डेफिनेटली आपको लगेगा। 98 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 48 का है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है तो ये वाला जो पी रेशो है वो भी अब्जॉर्ब डेफिनेटली हो जाएगा। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 100%। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है यहाँ पर। और देखो अगर हम बात करें तो प्रमोटर की पहले होल्डिंग गिरवी थी, ऑलमोस्ट 80% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी नहीं है। 4.70% म्यूचुअल फंड्स के पास है, बड़ी क्वांटिटी में फंड हाउस की एंट्री हुई ज़रूर है अगर हम जून से सितंबर को कंपेयर करेंगे तो। और यही वजह भी रही है शेयर में तेज़ी को लेकर। डोमेस्टिक के पास 5.12% की होल्डिंग है, एफ के पास 10.88% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 41.92% की होल्डिंग उनके पास है। और इस अदर पार्टीज में कई लोग हैं, ठीक है, कई लोग हैं इस अदर पार्टीज में, तो याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर तो पहली चीज़ कि मुझे सुज़लॉन का जो शेयर है डेफिनेटली जब ये शेयर 15-16 रुपए की रेंज में गया था उसके लेवल को क्रॉस किया था और तब खबरें थी कि भाई साहब इन्होंने अपना कर्जा भी चुकाया है, तकरीबन 80% का डेट इन्होंने चुका दिया है। ये खबरें भी थी, कंपनी लगातार प्रॉफिट की तरफ फोकस कर रही मतलब कर रही थी। जब कई सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे थे तब मैंने कहा था कि हाँ अब ये बेहतर है, अब यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है। लेकिन 2 साल पहले जब ये शेयर आपको 7-8 पे मिल रहा था तब मैंने कहा था कि जी नहीं, मौके नहीं बन रहे हैं। तो देखो जब फंडामेंटल चेंज हुए इनके, फंडामेंटल बेहतर हुए इनके, तब डेफिनेटली मैंने भी कहा था कि हाँ चीज़ें सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मुझे लगता है कि जो ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाला है। और ऐसे में सुज़लॉन भी एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर उभरने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे बड़ी हेल्प्स कह लो, प्रोजेक्ट्स कह लो, वो डेफिनेटली इस कंपनी को, इस सेक्टर को यहाँ पर आने वाले टाइम में मिलने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। और फंडामेंटल चेंज हुए ज़रूर है, तो भाई साहब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है यहाँ पर। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर बीच बीच में शायद परेशान कर सकते हैं, जैसे कि दिलीप संघवी जो सन फार्मा के हैं वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचने वाले हैं कि नहीं बेचेंगे, तो कब बेचेंगे, तो वो कई सारी चीज़ें शायद कुछ टाइम के लिए न्यूज़ बेस परेशान करेगी। लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि दिक्कत की बात नज़र नहीं आ रही है। और हाँ ये ज़रूरी है तो लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो आइनॉक्स विंड में भी बहुत बड़ी तेज़ी है, पिछले एक महीने में 37% दौड़ गया ये, क्योंकि देखो खबरें आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही है यहाँ पर। 93 रुपीज़ से बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है आइनॉक्स विंड ने। 5 साल में अगर आप देखोगे तो भैया आइनॉक्स विंड जो था वो कोविड के टाइम पर 17 रुपये का शेयर था। तो तेज़ी यहाँ पर भी बनी ज़रूर है, क्योंकि भाई साहब ग्रीन एनर्जी वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर भी चल रहा है। तो देखिए ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपसे कि सुज़लॉन है तो रखे रहो। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो, मतलब 1000 शेयर है तो 500 आप बेच के बुक कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप खरीदारी कर रहे हो, क्योंकि देखो ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। हर 20-22% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।